हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सीलू सिंह राजपूत। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बताएंगे कि जब उदल राघव मच के दरबार में घोड़ों को करतब दिखा रहे थे, तभी जब राजा राघव मच ने आदेश दिया कि नैनागढ़ का जवान घोड़ों के करतब दिखाए। जैसे ही सवारी किया नैनागढ़ के योद्धा ने, तो करलिया ने दुलत्ती मार करके उसे बाहर गिरा दिया। तब हुआ क्या, उदल कहने लगे कि हे महाराज, आपके कैसे बहादुर हैं कि एक घोड़े की सवारी नहीं कर पाते हैं। अगर एक भी बहादुर महोबे का होता, इन घोड़ों के सारे करतब दिखाता। तभी राघव मच्छ को आल्हा की याद आ गई और अपने जवानों को आदेश दिया और कहा कि हमारे पास एक मोहबे का जो कैदी पड़ा है आल्हा, उसको बुला के लाओ और इन घोड़ों के करतब आकर के दिखा दे। आदेश लग गया राजा का और आल्हा की कैद को खुलवाया गया। उदल तो बहुत प्रसन्न है। अब आल्हा आते हैं। राजा ने कहा महोबा के कैदी से, आल्हा से, कि सुनो महोबे के कैदी, इस घोड़े के मुझे करतब दिखाओ। आल्हा घोड़ा करलिया पर सवार हुए और सर पर दौड़ाया और ऐसा नचाया कि राजा राघव मच्छ खुश हो गए। तभी कहने लगे उदल की भैया मैं उदल हूं, जल्दी से घोड़ा उड़ा दो। तभी क्या हुआ, उदल ने घोड़ा उड़ा दिया, आल्हा ने भी घोड़ा उड़ा दिया, क्योंकि महोबा के जो आला उदल के घोड़े थे वो उड़ने वाले थे। घोड़ा उड़ा दिया और उड़ने के बाद ऊपर से उदल ने कहा कि सुनो महाराज, मैं उदल हूं और ये आल्हा है। मैं आल्हा को लेकर के जा रहा हूं और तुम्हारी बेटी से विवाह मैं अवश्य करवाऊंगा भैया आल्हा से। इतनी बात सुनी तो आल्हा क्रोध में आ गए कि इस राजा को मैं खोज मिटा दूं तभी अच्छा है, क्योंकि एक विवाह के पीछे इतना युद्ध हो रहा है। और राघव मच्छ को क्रोध आ गया कि उदल कबूलिया का भेष बना करके आल्हा की कैद को छुड़वा के लेके जा रहे हैं। अब उदल वहां से चले आते हैं, आल्हा को लेकर के आते महोबा दल में। आल्हा मल खान से मिले और राजा परमार से मिले, सबसे मिले और बड़ी प्रसन्नता है महोबे दल में। लेकिन होता क्या है, प्रसन्नता होने के बावजूद चाचा सैयद ने कहा कि उदल, जब तक अमर ढोल है नैनागढ़ में आल्हा का विवाह होने वाला नहीं है, इसलिए जाओ सबसे पहले अमर ढोल लेकर के आओ। तभी क्या हुआ, उदल ने कहा कि ठीक है। अब उदल वहां से चल देते हैं, घोड़ा पर सवार हुए आ गए नैनागढ़ रानी मछला के महल में। रानी मछला ने कहा उदल क्या बात है, तुम इतनी रात में महल में क्यों आए हो। जवाब दिया उदल ने कि भाभी, जब तक अमर ढोल नैनागढ़ में है आपका विवाह होने वाला नहीं है, इसलिए आप अमर ढोल मुझे दे दो। जवाब दिया मछला ने उदल से कहा कि अमर ढोल दादा ले करके अपने पास सोते हैं, मैं अमर ढोल तुम्हें नहीं दे सकती। उदल ने कहा अगर अमर ढोल नहीं मिलेगा तो विवाह भी होने वाला नहीं है। मछला ने कहा यदि ऐसी बात है तो चिंता ना करो, मैं सुबह अमर ढोल को लेकर के आऊंगी पूजा करने, तो तुम माली बन करके आना बगिया में मंदिर में और अमर ढोल ले लेना, अमर ढोल ले लेना, छीन लेना मुझसे। तो उदल ने कहा ठीक है। अब क्या होता है कि उदल वहां से चले जाते हैं और अपने जवानों सहित अपनी फौज को लेकर के जो नैनागढ़ में मंदिर है वहां पर पास में बगिया है, सारी फौज को बगिया में छिपा दिया और उदल माली बनकर के बगिया में आ गए। सवेरा हुआ, मछला नैनागढ़ के दरबार में राजा राघव मच्छ के सामने पहुंची और कहने लगी कि दादा अमर ढोल मुझे दे दो। जवाब दिया राघव मच्छ ने, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या फिर तुम्हारी मति मारी गई। मैं तुम्हें नैनागढ़ का जो कि सुरक्षा कर रही है अमर ढोल, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। मैं अमर ढोल तुम्हें नहीं दूंगा। जवाब दिया
मछला ने और कहा कि दादा अमर ढोल मुझे दे दो, मैंने ये मनौती मानी है कि अमर ढोल बजा करके पूजा करूंगी माता रानी की। अब राजा ने सोचा कि ये क्या हो गया। बोले अगर ऐसी बात है तो जोगा भोगा को साथ में लेकर के जाओ और अमर ढोल लेकर के जाओ साथ में। राजा ने अमर ढोल दे दिया। अब जोगा भोगा अमर ढोल लेकर के चलते हैं और आगे रानी मछला चलती है पूजा करने के लिए। जैसे ही मंदिर में पहुंची तो माली जो उदल बने हुए थे, उदल ने कहा कि देखो अमर ढोल पहले, सबसे पहले ढोल माली बजाएगा तभी माता की पूजा हो पाएगी। जोगा भोगा ने इनकार कर दिया और कहा मछला से कि मैं माली को अमर ढोल बिल्कुल नहीं दूंगा। तो मछला ने कहा कि माता रानी को खुश करना है इसलिए ढोल दे दो, माली ही बजा देगा। उदल ने क्या किया, ढोल लिया, पहले तो बजाने लगे और उसके बाद में ऐसी छलांग लगाई कि अमर ढोल के ऊपर चढ़ गए। अमर ढोल के ऊपर चढ़ जाने के बाद उस पर ऐसा वार किया कि अमर ढोल फूट गई। अब जोगा भोगा को क्रोध आ गया और किया क्या, अपनी तलवार निकाल ली, उदल पर वार किया। उदल ने क्या किया कि जो फूलों की टोकरी ले रखी थी उसमें अपनी तलवार छिपा रखी और चटक के अपनी तलवार निकाल ली और युद्ध होने लगा। जोगा भोगा और उदल युद्ध कर रहे, बगिया में छुपे सारे जवान भी उदल के बाहर आ गए। अब जमकर युद्ध होने लगा। जोगा भोगा को दंड बांध लिए उदल ने ऐसा युद्ध किया, उनको हरा दिया, परास्त कर दिया, उनके दंड बंधवा लिए। रानी मछला तो महल को चली गई नैनागढ़। उदल जोगा भोगा के दंड बंधवा करके आ जाते हैं महोबे दल में। अब महोबे दल में आला उदल बहुत प्रसन्न है, चाचा सैयद बहुत खुश हैं और इधर नैनागढ़ का राजा राघव मच्छ क्रोध में है। पाती लिख दिया पृथ्वीराज चौहान को कि तुम्हारे आने से क्या फायदा, मेरे जोगा भोगा मेरे दोनों बेटा दंड बांध लिए गए, मेरे दोनों बेटा कैदी हो गए। पाती लिख करके ये राघव मच्छ ने पृथ्वीराज के पास में भेज दिया। पृथ्वीराज ने बाचा अपनी फौज को लेकर के राघव मच्छ आ जाते हैं मैदान में। जब पता लगा आला उदल भी अपनी फौज लेकर के मैदान में आ गए। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की फौज, एक तरफ आला उदल की। जमकर युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मछला जब धांधु की मांग है तुम कैसे विवाह कर सकते हो। उदल ने जवाब दिया कि आल्हा की मांग मछला है, तुम कैसे विवाह कर सकते हो धांधु के साथ। इन बातों में झकझोर होने लगी, युद्ध होने लगा, तोपें चलने लगी, तलवार चलने लगी और किस तरह से युद्ध हो रहा है। ऐसा युद्ध हुआ कि महोबे वालों ने पृथ्वीराज चौहान की फौज को परास्त कर दिया। जवाब दिया पृथ्वीराज चौहान ने कहा धांधु से कि धांधु जब आल्हा की मांग है मछला तो तुम क्यों यहाँ पर मुझे लेकर के आए हो, तुमने ये अनृत करी है। पृथ्वीराज चौहान अपनी फौज लिया और दिल्ली आ जाते हैं, लौट गए पृथ्वीराज चौहान। अब महोबे दल में तो प्रसन्नता है लेकिन राघव मच्छ उदास हो गया, चिंता हो गई, चेहरे पर उदासी हो गई कि हे ईश्वर क्या करें। सोचने लगा कि मुझे अब विवाह करना ही पड़ेगा। आदेश हुआ राजा राघव मच्छ का। एक धावन से कहा कि महोबे वालों को बुलाओ और भांवरे करा लें। आला उदल आते हैं महोबा के जो अपनी फौज लेकर के आए थे, नैनागढ़ में युद्ध जीता, आल्हा दूल्हा बन गए। उदल मलखान ढेबा सैयद सभी नैनागढ़ के महल में आते हैं और महल में पहुंचते राजा ने सुंदर मंडप बनवाया, मछला दुल्हन बन गई, आला दूल्हा बने। सातों भंवरी उदल ने डरवाया, राजा ने विवाह किया, राजा ने कन्यादान किया। अब मछला का डोला ले करके चल देते हैं, उदल आला ये सभी चल देते हैं और आ जाते हैं महोबा में। महोबे में बहुत प्रसन्नता है, रानी देवल परछन कर रही हैं, महोबा के महलों में मंगलाचार हो रहे हैं, आल्हा का शुभ शुभ विवाह हो गया है। महोबा में खुशी की
इतनी खुशी है कि क्या पूछना। इतनी प्रसन्नता है। रानी देवला ने कहा कि धन्य है बेटा, तुमने विवाह कर लिया और बहू भी विदा करवा के ले करके आ गए। और आल्हा का विवाह हो जाता है। रानी मछला और आल्हा का विवाह हो गया है। सुंदर जोड़ी है, मंगलाचार हो रहे हैं, सखियां मंगल गा रही हैं। और आज के वीडियो में ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। और आज के वीडियो में भी इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर के। और धन्यवाद।